4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दलित इतना इम्पॉर्टेंट है और मैं आपके सामने बारहा एपिसोड बना चुका कि आपको याद होगा कि अगर ये दलित, ये बहुजन समाज का वोट बिखर गया, ये दलित समाज का वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया तो वो जो 2024 में डेंट लगा था, दलितों ने संविधान को बचाने के मुद्दे पर थोड़ा सा दिग्भ्रमित होकर वोट अखिलेश यादव को और कांग्रेस को भी दे दिया था, वो एक मुश्त जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के पाले में। वजह मायावती की पकड़ क्या है इस बारे में छोड़ दीजिए। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही अजीब बात बता रहा हूं, चर्चा गर्म यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दलित सीएम बना सकती है। और अगर दलित सीएम नहीं भी बना, चूंकि योगी आदित्यनाथ का बड़ा मजबूत कद है, उनको हटाने की कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं खबरों के अनुसार, लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इस बार दलित होने जा रहा है। मैं आपको दोस्तों ये बात खबर के साथ कुछ पहले लेकर चलना चाहता हूँ। आपको याद होगा कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह चले गए थे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 30-35 वर्षों में जो कभी इधर कभी उधर होता रहा, लेकिन कांग्रेस या फिर मुलायम सिंह या फिर मायावती, इन तीन जगह ही रहा। लेकिन कांग्रेस से छूटे हुए ज़माना हो गया था, समाजवादी की गोद में पड़ा हुआ था। लगभग 15 से 20 साल के बाद पहली बार स्थिति तब आई थी जब कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह चले गए थे। और जाने के बाद हुआ यूं कि 15-20 साल में मुस्लिमों ने सोचा कि जाएं तो कहाँ जाएं। हालांकि मुलायम सिंह ने बाद में माफ़ी मांगी और तमाम चीज़ें वापस हो गईं, लेकिन इसी प्रकार से जैसे तब मुसलमान विशेष समुदाय का वोट इस चक्कर में परेशान था कि जाएं तो कहाँ, कांग्रेस मजबूत नज़र नहीं आती थी, मायावती पे ज़्यादा भरोसा होता नहीं था और मुलायम सिंह चले गए थे कल्याण सिंह के साथ। हालांकि उस ज़माने में भी 8-10 सीटें लोकसभा की निकाल आए थे, चूँकि बुलंदशहर खुर्जा वगैरह सब कल्याण सिंह का एरिया था, जीत लिया थे। LR बोलते हैं, लोधे राजपूत, तो वो उनका ज़्यादा वोट था और उधर पूरब में भी इनका वोट पड़ता है। तो मुलायम सिंह तो कुछ हद तक अपने आप को बचाकर चले गए थे, लेकिन उस ज़माने में मुस्लिम समाज ने बहुत ज़माने बाद सोचा कि हमारा रहनुमा कौन है। मैं उस ज़माने में दोस्तों बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखता था, आज भी नहीं रखता, लेकिन सलीम शेरवानी हुआ, शफीकुर रहमान बर्क हुए और आरिफ मोहम्मद खान, बहुत सारे नेता ऐसे थे कि मैं 15-20 नेताओं की लिस्ट उस ज़माने में बनाता था कि ये लोग अगर वाकई तय करके मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर दे तो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बपोती माना जाने लगा है, वो शायद उस ज़माने में अपना प्लेटफॉर्म बना लेता। लेकिन बहरहाल बिखराव, यादव समाज जुड़ गया, दलित समाज जुड़ गया, लेकिन मुस्लिम समाज तो बिखरा ही रहा। खैर, मैं आता हूं उत्तर प्रदेश के हालात पर। चर्चा गर्म यह है दोस्तों पत्रकारों के बीच में कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बदल दिया जाएगा और RSS और मोदी जी की बाकायदा चहमे गोइयाँ हो रही हैं और बताया ये जा रहा कि राजनाथ को बना दिया जाएगा अध्यक्ष, कोई कहता कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र में ले आएगा। कोई मजबूत खबर ये नहीं है, लेकिन बात यह कि हर 1 साल के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाने की एक चर्चा चलने लगती है। हालांकि मैं शुरू से ही ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया है अब आकर के हिंदुत्व का अगर अकेला कोई चेहरा है मोदी जी के बाद, या मैं कह दूं कि मोदी जी के समकक्ष भी, तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उसको हटाना अमित शाह के बस की बहुत जल्दी से बात नहीं है। भले ही वो कभी कभी केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो या लोनी का विधायक हो या कोई और भी बंदे छोटे छोटे निकलते रहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने जौहर से, अपने बुलडोज़र से, अपनी बातों से, अपने हिंदुत्व से वो पूरे देश के अंदर जो समाज एक ज़माने से, जनसंघ के ज़माने से ही हिंदुत्व को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, वो योगी आदित्यनाथ को अगला प्राइम मिनिस्टर देखने की कभी कभी कोशिश करता है, लेकिन मोदी जी के बाद। अब दोस्तों बात यह है, ये जो चाल अगर RSS या बीजेपी चलने वाली है कि अगर दलित को उन्होंने उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया या फिर बीजेपी अध्यक्ष भी बना दिया, ये बहुत बड़ा जंग होगा। क्योंकि अब मैं आता हूँ काशीराम जी की उस मेहनत को जिसको बर्बाद कर चुकी मायावती जी। ये दलित समाज वोट इस 2024 के इलेक्शन में 24% तो गया था बीजेपी में, 25% गया था ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, और 44% गया था ये वोट जनाब-ए-मन मायावती के साथ। अब की बार ऐसा लगता है कि मायावती ने जो भी वो विरासत मिली थी काशीराम जी से, उसे बर्बाद तो पहले ही कर दिया
दिया था, अब की बार आखिरी कील ठोक दी जाएगी। अब दलित समाज जाए तो कहाँ जाए? सहारनपुर के पास के जो वो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, उनका इतना ज़्यादा विस्तार नहीं है और वो भी दलितों के एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ 2% होता है, उसका नाम आप सब लोग जानते हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का ये कार्ड कि जैसे किसी ज़माने में मुसलमान बेयारो मददगार खड़ा हो गया था, ऐसे समय में दलित समाज भी बेयारो मददगार खड़ा है कि हमारे पार्टी कौन सी है। ऐसे समय में मैं बता रहा हूं ना कि अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दलितों में से बना दिया गया, तो ये वो काम है कि जो मैं राहुल गांधी और कांग्रेस और बराबर इन लोगों से कह रहा था कि आप दो वर्गों पर, एक वर्ग मुस्लिम समाज वो तो आपकी तरफ ऑलरेडी है, आप मजबूत नजर आएंगे, अखिलेश यादव को छोड़ के वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का पूरे देश में एक ऑरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका लेजी नेचर, आपकी पार्टी का लेजी नेचर, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो दलित वोट है ना, ये पूरब में अगर आप चले जाएंगे तो यादवों की थोड़ी सी दबंगई वहां महसूस होती है। इस वजह से दलित समाज कभी कभी समाजवादी में अपने आप को बहुत ज़्यादा ईजी फील नहीं करता। ये बात दीगर है कि अखिलेश यादव ने अपने संगठन में बहुत ज़्यादा पद दलितों को और अति पिछड़ों को दिए थे, उसका रिजल्ट भी निकल करके आया था विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। लेकिन कांग्रेस में इजीली कन्वर्जन हो सकता है। राहुल गांधी जी, अगर आप तक ये खबर पहुंचती है तो ये 12 मैं रिपोर्ट बना चुका, लेकिन आप तो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। अब बात यह कि अमेरिका का बैठा हुआ एक मुसन्निफ वो AI की मदद से आपको भारत के हालात तो थोड़े बता सकता है, लेकिन जमीन के अंदर क्या पक रहा है, दलित समाज क्या सोचता है, मुस्लिम समाज क्या सोचता है, वो नहीं बता पाएगा भाई। कहने का मतलब ये दोस्तों ये है कि ये एक वो राह थी, एक जगह ऐसी थी जो वोट शायद कांग्रेस अपनी तरफ अगर पकड़ कर ले आए, अपनी तरफ अगर कर ले, अखिलेश यादव कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा इजी फील नहीं करेगा दलित समाज वहाँ। लेकिन कांग्रेस अगर अपने आप को स्टेबल कर ले जिस तरह से वो बिहार में कर रही है, तो आप यकीन मानिए बीजेपी का ये जो वार है ये खाली पड़ जाएगा। वरना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अगर दलित बन गया, बीजेपी ने बना दिया, या आप ये मान के चलें अगर चीफ मिनिस्टर बन गया, तो याद रखिएगा वो जो 234 पे ये आ गए थे ये 344 पे चले जाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात। उत्तर प्रदेश के अंदर जो झटका लगा था 26 या 30 सीटों का, वो अगर मिल जाता है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर दलित होने के बाद अगर वो मिसाल के तौर पे ये वाला मैसेज चला जाता है देश के दलितों को, महाराष्ट्र में, पंजाब में, कि बीजेपी ने दलितों को उनका उचित स्थान दे दिया है, तो आप यकीन मानिएगा, हालांकि मैंने कहा इसके अंदर तरद्दुद है, ये संभव नहीं है योगी आदित्यनाथ के होते हुए, लेकिन बीजेपी के बारे में और मोदी जी के बारे में यह है कि वसुंधरा राजे ने जब पर्ची निकाली तो पूरी दुनिया ने उनके चेहरे को देखा, बराबर में राजनाथ बैठे थे, वो बोल रहे होंगे कि बहन मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो वो दो लोग चुन लेते हैं, आप क्या आप बता देते हैं। तो दोस्तों यह जो खबर उड़ रही है ना कि उत्तर प्रदेश में ये वाला बीजेपी अगर काम कर जाती है, तो फिर याद रखिएगा कोई भी चांस नहीं बचेगा, ना अखिलेश यादव के लिए, ना राहुल गांधी के लिए, ना कांग्रेस के लिए। और ये वोट अगर चला गया, बहुत मजबूत वोट है 21%, इसके अंदर 14-15-16% आप दलितों का ही मानिए, बाकी 6-7% तो ऑलरेडी बीजेपी में है। सारा वाल्मीकि, सारा धीमर, सारा जितना भी जो कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा दबा कुचला जो SC है, वो तो पहले से वहाँ है। उनके हाथ में तो उन्होंने यात्राओं के दौरान हिंदुत्व का ऐसा नशा चला दिया जनाब कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अभी एक पत्रकार कह रहे थे कि देख लो यात्राओं के अंदर सबसे ज़्यादा लोग कौन हैं। बहरहाल दोस्तों, ये कांग्रेस के लिए एक ऐसा मैं कह सकता हूँ मौका है कि यहाँ खुली हुई इस समय किताबें जितना चाहे आप पढ़ सकते हैं, दलितों को आप अपनी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि मायावती तो क्या कर चुकी इस समाज का वो आप जानते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।